Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 6. If the lines x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendiculars. तो lines perpendicular given है, find the value of k. तो अगर हम लाइन एक स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी. जहाँ पे ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं x1 y1 z1 तो ये x y और z कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो x1 y1 z1 ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, अ पॉइंट ऑन लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और डिनोमिनेटर्स में ये जो a, b एंड c लिखे हुए हैं तो a, b एंड c ये होते हैं हमारे पास DRs ऑफ पैरेलल वेक्टर. DRs ऑफ पैरेलल वेक्टर. तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के ये DRs होते हैं. तो हमें फर्स्ट लाइन, इसे हम लाइन L1 बोल लेते हैं, ये गिवन है x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू के इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू. तो ये लाइन L1 गिवन है. तो माइनस थ्री, टू के और टू ये DRs ऑफ नॉर्मल वेक्टर होंगे. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लाइन L1 इज पैरेलल टू, तो हम एक B1 वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जिसके ये पैरेलल है. तो उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे माइनस थ्री, टू के और टू. तो ये हो गया माइनस थ्री आई कैप प्लस टू के जे कैप प्लस टू के कैप. ये हो गया B1 वेक्टर. नेक्स्ट अब लाइन L2 की बात करें तो लाइन L2 हमें गिवन है x माइनस वन अपॉन थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव. तो ये लाइन L2 है. तो यहाँ पे थ्री के, वन और माइनस फाइव ये पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे. सो लाइन L2 इज पैरेलल टू, तो हम एक B2 वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जिसके ये पैरेलल होंगे. तो वो बन जाएगा थ्री के आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप. नेक्स्ट अगर हम एंगल बिटवीन दीज लाइंस की बात करें तो एंगल बिटवीन लाइंस ये इक्वल होगा एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स के. एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स. सो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा, जहाँ थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस हो गया, इज इक्वल टू, सो फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर. और हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं इसलिए इस पे मॉडुलस आ जाता है. सो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं. लाइंस परपेंडिकुलर इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. थीटा अगर 90 डिग्री है इसका मतलब कॉस थीटा हो गया ज़ीरो. कॉस थीटा अगर ज़ीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो गई. इसका मतलब B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ये वैल्यू भी ज़ीरो होनी ज़रूरी है. तो B1 वेक्टर गिवन है माइनस थ्री आई कैप प्लस टू के जे कैप प्लस टू के कैप. ये B1 वेक्टर है. इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B2 वेक्टर के साथ जो कि है थ्री के आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप. तो ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है. तो ये बनता है माइनस थ्री इंटू थ्री के, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ नाइन के. नेक्स्ट टू के इंटू जे का कोफिशिएंट वन है तो ये आ जाएगा टू के, और टू इंटू माइनस फाइव ये वैल्यू हो गई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो माइनस नाइन के प्लस टू के हो गया माइनस सेवन के. तो ये बन गया माइनस सेवन के माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन बाय सेवन.